पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि अर्जुन, जिस समय तुझे सभी आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा और तू मेरे से परिचित हो जाएगा और तत्परम से उस परमात्मा से तू परिचित हो जाएगा, फिर संसार की कोई ही वस्तु की तू इच्छा नहीं करेगा, कोई डिमांड तेरे मन में नहीं रहेगी। देखो कितना अच्छा ज्ञान है पवित्र गीता जी का, लेकिन आज तक हमारे को समझाने वाले नहीं मिले ठीक से। इसमें कहा है, गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन, जब तू पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान से या आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाएगा और फिर मुझे समझेगा और फिर तत्परम को जानकर यहां की कोई भी वस्तु तू नहीं चाहेगा। 7वें अध्याय के 30 श्लोक हैं। 29वें श्लोक में ये शब्द बोले हैं। जब 8वां अध्याय प्रारंभ होता, अर्जुन ने सबसे पहले यही प्रश्न किया कि हे भगवान, किम तत्ब्रह्म पुरुषोत्तम, वो तत्ब्रह्म कौन है जो आपसे भी ऊपर है, आपसे भी कोई अन्य है, और उसको जानने के बाद आपकी सचिच्छि का पता होगा, तत्व ज्ञान को जानने के बाद आपको भी मैं समझूंगा, और वो ब्रह्म कौन है, तत्ब्रह्म कौन है, उसके बारे में बताइए। गीता ज्ञान दाता ने, गीता बोलने वाले प्रभु ने गीता जी के 8वें अध्याय के 3 मंत्र में श्लोक में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता बोलने वाले परमात्मा भगवान से कोई और परमात्मा है, उसके विषय में गीता ज्ञान दाता कह रहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय में ही फिर आगे चल के 5वें और 7वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता भगवान अपने बारे में कह रहा है कि मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में लिखा है कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है, अंतिम श्वास तक उसकी पूजा करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, उस परम दिव्य पुरुष सूर्य सदृश पर प्रकाशमान उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये अपनी पवित्र गीता जी का अनमोल ज्ञान है। अब वो परम अक्षर ब्रह्म वो सारी सृष्टि का मालिक है। उसी के लिए गीता अध्याय नंबर 18 के मंत्र 62 में कहा है गीता ज्ञान दाता ने कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर तत्ब्रह्म की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला, यानी अविनाशी स्थान माने धाम, लोक, सत्यलोक को प्राप्त हो जाएगा। उस परम अक्षर ब्रह्म के ज्ञान को समझने के लिए, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने वाली विधि को प्राप्त करने के लिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के मंत्र 34 में कहा है कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर उनको दंडवत प्रणाम कर, विनम्र भाव से कपट छोड़कर प्रसन्न कर, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परम पिता के पाने की विधि बताएंगे। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में मुझे ज्ञान नहीं है, वो उसकी प्राप्ति की विधि मुझे मालूम नहीं है, उसके लिए कोई तत्वदर्शी संत उसी प्रभु का भेजा हुआ आएगा, उस तत्वदर्शी संत को खोजना। वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा, उसकी क्या पहचान है, पवित्र गीता अध्याय नंबर 15 के प्रथम मंत्र में ही स्पष्ट कर दिया है कि वो उसकी क्या पहचान होगी उस तत्वदर्शी संत की, कि वो उस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के का पूर्ण विस्तृत विवरण देगा। स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत होगा। उस परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने स्वयं ही एक भूमिका की थी तत्वदर्शी संत की, स्वयं ही वो भगवान है, स्वयं ही संत बनकर आते हैं, स्वयं ही एक अच्छे भक्त की भूमिका करके हमें उदाहरण देते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे रहना जैसे मैं रह रहा हूं। उस परमात्मा ने, उस तत्ब्रह्म ने, परम अक्षर ब्रह्म ने आकर के
आप ही तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाई थी। उसके बाद उन्हीं के ज्ञान से इस दास को वो तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है और तत्वदर्शी संत की पदवी उसी परमात्मा ने इस दास को दी है। तो उस परमेश्वर ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, सतपुरुष ने, कबीर परमेश्वर ने आकर के आज से 600 वर्ष पूर्व सौसम वेद यानी कबीर वाणी का के माध्यम से हमें यह ज्ञान दिया था। क्या कहा था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार। तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। कितना प्यारा ज्ञान दिया गीता जी में, और स्पष्ट कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का यानी पूर्ण विवरण बताएगा। उसके तना क्या है, कौन है, जड़ कौन है, तना कौन है, और वो डार कौन है, फिर वो शाखाएं, तीनों शाखा क्या हैं, और संसार रूपी वृक्ष कौन है। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी तो शाखाएं हैं। नीचे जो जड़ है, मूल है उस वृक्ष की, यानी संसार जहां से चला है, जिससे प्रवृत्त को प्राप्त हुआ है, वो मूल है, वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। एक वृक्ष की जो जड़ होती है वो जमीन के अंदर हिडन होती है, गुप्त होती है, प्रोक्ष होती है, और उससे बाहर तना होता है। तना नीचे जो जड़ है वो तो परम अक्षर ब्रह्म जानिए, और जमीन से बाहर तुरंत जो मोटा हिस्सा भाग होता है वृक्ष का, उसको तना कहते हैं। उसको अक्षर ब्रह्म अर्थात पर ब्रह्म जानिए। और फिर ऊपर जाके शाखाएं, मोटी मोटी डार निकलती हैं, उनमें से एक डार को ज्योति निरंजन ब्रह्म क्षर पुरुष जानिए। उसी क्षर पुरुष एक ब्रह्म के आगे जाके 3 शाखाएं बन जाती हैं। उन तीनों शाखाओं को रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, तीनों गुण रूपी शाखा जानिए। अब पुण्यात्माओं, इस संसार रूपी वृक्ष में एक दूसरे से जो भाग हैं ये एक दूसरे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। और हम फिर आगे इस ब्रह्मा विष्णु महेश यानी तीनों शाखाओं के आगे जो पत्ते बने हुए हैं, टहनियां निकली हैं, उन टहनियों के ऊपर वो पत्ते स्थापित होते हैं, उनको संसार जानिए। हम आज संसार में हैं, आप संसार हैं, आप ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी इन तीनों शाखाओं पे आधारित हैं। आपको इन्हीं के माध्यम से आपका किया हुआ कर्म यानी फल मिलता है, आपको आहार प्राप्त होता है। जैसे पूरे पेड़ को से आहार प्रारंभ होता है, मूल से शुरू होता है। मूल पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, वही सभी का पालन पोषण करता है, इस पूरे वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष का। अब जड़ से खुराक चलती है, जड़ से आहार चलता है, तना में आया, तना से फिर उस मोटी डार में गया, यानी पूर्ण परमात्मा से सबका किया हुआ कर्म का फल स्टार्ट हुआ। वो जैसे जड़ से, मूल से वृक्ष को आहार मिलता है। अब मूल कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। इससे सबको किया हुआ कर्म वहां से प्रारंभ होता है, तना में आता है यानी परब्रह्म के पास आया, परब्रह्म से फिर ब्रह्म के पास यानी डार में आया, डार से फिर वो खुराक आहार, मोटी डार से फिर तीनों शाखाओं में ब्रह्मा विष्णु महेश में आया, ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे फिर हमें प्राप्त हुआ। ये वृक्ष के एक हिस्सा है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको हम अलग नहीं कर सकते, इनको हम बुरा नहीं कह सकते। जैसे कई अनजान लोग हमारे ज्ञान को नहीं समझते, वो कहते हैं कि ये संत ब्रह्मा विष्णु महेश को नेग्लेक्ट करता है। ये नेग्लेक्ट हो ही नहीं सकते, ये तो हमारा अभिन्न अंग है। जब तक हम इनके अंतर्गत हैं, हम यहाँ इनके अधीन हैं। ये यहाँ के 3 लोक के एक विभाग, 3 लोक में एक के विभाग के मालिक हैं, मंत्री हैं, और हम इनकी प्रजा हैं।
हम इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम इनके विधान से बाहर नहीं हो सकते, इनके अंतर्गत हमें रहना होगा। और लेकिन इस ज्ञान को समझना पड़ेगा, इनकी कितनी पावर है, ये हमें कितना राहत दे सकते हैं। यानी पूर्ण परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म से आहार चला, वो फिर तना यानी परब्रह्म में, फिर ब्रह्म में, डार में, डार से फिर तीनों शाखाओं में, शाखाओं से आगे हम पत्तों में, ये संसार रूपी पत्तों में। ऐसे एक आहार यानी किया हुआ कर्म हमें इस प्रोसीजर से, इस प्रकार हमें कड़ी से मिलता है। तो इसमें कोई भी भगवान, किसी भी परमात्मा को हम अवॉइड नहीं कर सकते। प्रभु को स्वामी है ये हमारे, लेकिन हमने मूल ज्ञान को समझना है कि ये इन सबको भी पालन करने वाला कौन है, ये भी किस पर आधारित है। अब इसी का ज्ञान, इसी का प्रमाण इसी अध्याय नंबर 15 के, गीता जी के अध्याय नंबर 15 के 1 से लेकर 4 में तो ये निर्णय दे दिया कि वो संत जो पूर्ण संत, तत्वदर्शी संत होगा, ये ज्ञान बताएगा, संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का भिन्न भिन्न विवरण बताएगा। और फिर कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान रूपी इस वृक्ष को काटकर उसके पश्चात उस परम पिता परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां पर जाने के बाद संसार में लौटकर प्राणी नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में निर्णय दिया है कि जब 3 और 4 में ये निर्णय दिया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान रूपी उस वृक्ष को जो आपके अंदर घर कर चुका है, उसको समाप्त करके, यानी उस पूर्ण रूप से संसार रूपी वृक्ष को समझकर, उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद, परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद संसार में, साधक संसार में लौट कर नहीं आते। और ये गीता ज्ञान दाता भगवान कहता, मैं भी उसी की शरण में हूं। गीता के यथार्थ विश्लेषण की जानकारी के लिए पढ़ें पुस्तक गीता तेरा ज्ञानामृत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए